आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अभी हम लोग क्लास 12 के डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्टिंग जो चैप्टर है हम लोग उसको देख रहे थे। इससे पहले हम लोग पिछला वीडियो में 4.2 के सारे सवाल हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके चलेंगे। वैसे ये बेसिकली नया टॉपिक है ही नहीं, आप इसको 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका नाम था, या इसको आप 6 में ही पढ़े हैं, उसको धीरे धीरे फॉर्मुलेशन करके हम लोग आगे आए हैं। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, आइए देखिए। जैसे कि यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब आप बचपन में पढ़ रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कोई त्रिभुज इस तरह से था, है ना, कोई त्रिभुज इस तरह से था, ये था ए बी सी। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पढ़ रहे थे हाफ 1/2 गुने आप पढ़ रहे थे आधार गुने ऊंचाई, ऐसा पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम फिर धीरे धीरे और आप और ऊपर गए त्रिभुज के बारे में, तो एसएस के बारे में पढ़े, यानी हीरोज फार्मूला पढ़े। फिर हम लोग जब 10वां में गए हैं, तो 10वां में देखिए क्या पढ़ रहे हैं। 10वां में गए तो यही बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चली आई। 10वां में जो हम लोग गए थे, तो कोई आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम लोग, वहां था कि कोई एक त्रिभुज ऐसा दिया हुआ था। 10वां में हम देख रहे थे कि कोई त्रिभुज ऐसा दिया हुआ था, ये था ए, ये था बी और ये था सी। तो ये जो था कोऑर्डिनेट, इसका x1, इसका y1 था, x, y, जो ये था x2, y2। इसी तरह से कोई सी बिंदु था जो x3 और y3 था, ऐसा करके इसको हमको कह रहा था कि इसका आपको एरिया निकाले था। बस यही जो, यानी 10वां का जो चैप्टर 4.3 है, कुछ नहीं किया है। जो 10वां का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ चुके थे, 10वां का ही यहाँ चैप्टर है, जिसमें कोई नया बात आपको हम नहीं बताने जा रहे हैं, ना कोई ऐसा नया बात पढ़ाने जा रहे हैं। आप इसको पहले से जानते हैं। 10वां का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका जो उसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो क्या था फॉर्मूला, आप जानते ही होंगे। इसका फॉर्मूला था 1/2 हाफ कर देना था। यहां से पहले x वाला, तो यहाँ x1, यहाँ x1, यहाँ x2, यहाँ x3, फिर यहाँ y1, यहाँ y2, यहाँ y3, और लास्ट में इसके 1 रखना है, ठीक है। और डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगा देना है। यही जो हो जाएगा तो आपका नया फॉर्मूला हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको यही, लेकिन 10वां में जब हम लोग पढ़े थे तो उसको फॉर्मूला का थोड़ा, इसका फॉर्मेशन अलग था। क्या था फॉर्मेशन, x इंटू, फॉर्मेशन वही था, लेकिन यहाँ जो हम लोग इसको डिटरमिनेंट के हिसाब से निकालेंगे। वहां क्या था 10वां में, देखिए 10वां में था x1, जो हम लोग ले रहे थे, तो क्या कर रहे थे, जब हम लोग वहां x1 ले रहे थे, x2 y2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, देख रहे थे 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3, ऐसा कर रहे थे। यहाँ हम लोग उस फॉर्मेट में नहीं जाना है, हमको यहाँ डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में जाना है। तो ये जो आप देख रहे हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल देख रहे हैं हाफ x1, मतलब पहले हम लोग इसको या तो हम लोग रो वाइज लिखेंगे, तो ऐसे ध्यान रखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y2 1। इससे अच्छा तरीका है इसको याद करने का, आप नीचे में एक बार जो पहला c है उसको x1 y2 x3 लिखिए, इसके बाद y1 y2 और लास्ट वाला जो देख रहे हैं यानी c3 जो देख रहे हैं, तो आप c3 में आपको क्या करना है, इसमें c3 सब में 1 1 1 1 दे देना है। ये था आपको फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ इसमें हम लोग 2-3 बातें हम लोग ध्यान रखेंगे जब हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ेंगे, या इसका जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो इसमें 2-3 बात ध्यान रखना है। 10वें वाला बात क्या ध्यान रखना है, देखिए इसमें 3 बिंदु है, हम ये लिख देते हैं 3 बिंदु। इसमें सबसे पहला बिंदु है एरिया के बारे में कह रहा है। जब भी हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, तो इसका जो वैल्यू होगा, एरिया का वैल्यू, ये क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, आप जानते हैं, ठीक है। ये एरिया त्रिभुज का जो होता है, सो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ये होता है ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो आप पहले से जानते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव। यानी इस कहने का मतलब यह हुआ, इसको हम लोग इसको हम लोग रिमेंबर रखेंगे कि जब भी हम लोग किसी त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्र। तो जब ये कोई क्षेत्र आएगा तो क्षेत्र नेगेटिव में होगी नहीं, तो क्षेत्र 0 भी नहीं हो सकता है। तो जब भी हम लोग एरिया का आंसर निकालें, तो इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हुआ कि इसका आंसर हमेशा हम लोग पॉजिटिव में देंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहला बात इसमें ध्यान रखने वाला बात यही था। इसमें दूसरा बात है, क्या है, देखिए दूसरा बात ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको एरिया गिवन है, क्या है, आपको एरिया गिवन दिया रहेगा, है ना, तो आपको एरिया दिया रहेगा, तो आपको क्या करेगा, के का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। अगर आपको इसमें एरिया दिया रहेगा सवाल में, तो आपको क्या कहेगा, कोई साइड एरिया मान लीजिए कोई एरिया दिया हुआ है, तो आपको x2 गायब किया रहेगा, x1 गायब किया रहेगा, कोई इसमें से एगो गायब किया रहेगा।
तो मान लीजिए कि इसको x1 नहीं दे के आपको कहेगा k का वैल्यू ज्ञात करिए। तो जब भी हम k का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हम लोग दो बातें ध्यान रखेंगे, हम लोग इसको k का वैल्यू प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे, दोनों को करके देखेंगे, क्योंकि एरिया पॉजिटिव से भी आ सकता है और नेगेटिव से भी आ सकता है। तो जब एरिया गिवन दिया हो यानी क्षेत्रफल गिवन दिया हो और आपका k का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, तो k का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव भी लेके देखेंगे और नेगेटिव भी लिखेंगे, दोनों लेके देखेंगे। ये बात इसमें सबसे इंपोर्टेंट वाली बात था, ठीक है। ये दूसरा बिंदु था, यानी k का मान जब भी हम लोग लेंगे तो k का मान को हम लोग एक बार इसमें दो तरफ ले चलेंगे, एक बार हम लोग इसको नेगेटिव की तरफ नेगेटिव भी चेक करेंगे और इसका हम लोग पॉजिटिव भी चेक करेंगे, दोनों नेगेटिव यानी माइनस वाला साइन के लेके चलेंगे और प्लस वाला साइन को भी हम लेके चलेंगे जब आपको एरिया दिया रहे और आपको k का मान पूछेगा। और एग्जाम में यही सवाल पूछता है, डायरेक्ट तो आपको देगा नहीं, डायरेक्ट में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप तो 10वें से पढ़ के आए हैं, वही वाला सीधे आप पुट कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट वाला देगा नहीं। इसी पर देता है कि आपको एरिया गिवन रहेगा और आपको कहेगा k का मान निकालिए, तो k का मान हमको प्लस माइनस दोनों कंसीडर करके चलना है। दूसरा बिंदु यही था। तीसरा बिंदु देखिए क्या है ना, तीसरा बिंदु जो कह रहा है कि कोलिनियर का कंसेप्ट कह रहा है। देखिए कोलिनियर क्या होता है, आप जानते ही होंगे, 10वां में ही पढ़ के आए हैं, कोलिनियर लाइन, ठीक है, या कोलिनियर पॉइंट। देखिए अगर मान लीजिए एक लाइन यहाँ है, ठीक है, दूसरा लाइन ये भी मान लीजिए यहाँ है, यहाँ मान लीजिए CD है और यहाँ मान लीजिए EF है, EF है। कोलिनियर मतलब कहता है कि एक रेखा पर, एक ही रेखा पर, तो जब ये तीनों लाइन को हम लोग इसी रेखा पर कर देंगे, यानी मान लीजिए कि AB इसी पर कर रहे हैं, इसके बाद CD इसी पर दे रहे हैं, इसके बाद EF भी इसी पर लाके ओवरलैप कर दिए, तो बताइए इसका एरिया क्या होगा, कुछ एरिया बचा क्या, तो एरिया क्या हो जाएगा, 0। एरिया इसका क्या हो जाएगा, 0, एरिया बराबर 0। यानी अगर कोई लाइन कोलिनियर है, अगर 3 लाइन कोई क्या ट्रायंगल में 3 लाइन होगी, अगर वो लाइन कोलिनियर है तो उसका एरिया क्या होगा, 0। या अगर एरिया दिया हुआ है 0 तो समझिए ये लाइन क्या हो गया, कोलिनियर। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्या है, इसको आप देखिए। अगर ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा, अगर ट्रायंगल में कहेगा कि कोलिनियर लाइन है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसको थोड़ा एक बार समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एरिया जो हम लोग लेंगे से कितना लेंगे, 0, ठीक है। या अगर एरिया 0 है तो इसका मतलब ये भी होता है कि लाइन कैसा होता है, कोलिनियर। ये आपको इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, ठीक है, कि अगर एरिया 0 इसका मतलब लाइन कोलिनियर है, या अगर लाइन कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा, 0। तो ये सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा ही, और नहीं तो एग्जाम इसको मतलब जो क्या नाम उसका ऑब्जेक्टिव में ये सवाल 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जाने क्या कि त्रिभुज का हमको इसमें क्षेत्रफल कैसे निकालना है, एरिया कैसे निकालना है, बाय द मेथड यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो आपको कुछ नहीं, 1/2 यानी हाफ, पहला जो कॉलम है उसमें हम लोग x1 x2 x3 लिखेंगे ऐसे वाला में, और उसके बाद दूसरा जो कॉलम है उसमें हम लोग y1 y2 y3 और सबसे लास्ट वाला है यानी C3 यानी तीसरा जो कॉलम है उसमें हम लोग 1 1 लिखेंगे। और इसमें 3 बातें ध्यान रखना है। पहला, जब भी एरिया हम लोग निकालेंगे तो उसका वैल्यू हमको पॉजिटिव लेना है यानी धनात्मक लेना है। उसके बाद अगर आपको एरिया पहले से गिवन हो और आपको k का बिंदु चाहिए, अगर आपका k का मान निकालने के लिए कह रहा है तो k का मान हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों कंसीडर करेंगे। ये दूसरी बात हुआ। और तीसरा बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कि अगर ये लाइन कोलिनियर हो जाए तो एरिया क्या होगा, तो लाइन कोलिनियर तो एरिया 0 और एरिया 0 तो लाइन कोलिनियर। ये बात एकदम इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो में ताही देखते हैं। अगला वीडियो में जो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है बाय यूजिंग मेथड डिटर्मिनेंट, उससे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और सवाल देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और एकदम इजी है, लेकिन इसको एग्जाम में सवाल पूछता है, थोड़ा आप इसमें साइन का ध्यान रखेंगे तो आसानी से सवाल बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।